सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारे पास 4 आ जाता है। इस लाइफ हेपेटाइटिस हमारे पास उसका पार्ट 3 है। हेपेटाइटिस सुनाता है। हेपेटाइटिस क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है, जिसमें दूसरी सिम्टम्स भी आ जाती हैं। उसमें हमारे पास मेनली क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, कभी कभी टॉक्सिसिटी की वजह से भी वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस ए हमारे पास क्या होता है, एचएवी, इट मींस दैट के हेपेटाइटिस ए वायरस इससे काज होता है, जिसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए को ये मतलब फीकल और रूट से ट्रांसमिट होता है। इसके सिम्टम्स में फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, डार्क यूरिन और पेल फेसेस कभी कभी ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन ज्यादातर सिम्टम्स ऊपर वाली शो होती हैं। एचआईवी हमारे पास आरएनए नॉन वाला वायरस है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन और प्रॉपर हाइजीन से। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी हमारे पास सीरम हेपेटाइटिस है, जो एचबीवी यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस से काज होता है। डीएनए डेवलप्ड वायरस है एचबीवी हमारे पास। ये ट्रांसमिट होता है ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और सलाइवा एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। मदर और चाइल्ड के दौरान सलाइवा एक्सचेंज से ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी सिम्टम्स बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह होती है, लेकिन थोड़ी प्रोलॉन्ग, इससे मुराद के थोड़ी ज्यादा अरसे तक होती हैं। ट्रीटमेंट इसकी अल्फा इंटरफेरोन है, वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसमें हमारे पास जो इलाज होता है वो अल्फा इंटरफेरोन और राइबोफ्लाविन को मिक्स करके हम इसका इलाज करते हैं। ये हमारे पास ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होता है। काज किससे होता है? एचसीवी, इससे हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस, आरएनए एनवेलप्ड वायरस है। इसको नॉन ए नॉन बी भी कहते थे। जब ये इसका नाम डिस्कवर नहीं होता तो इसे नॉन ए के ना ये ए है ना बी है, और इसे इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसे डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। ये हमारे पास ये वाहिद हमारे पास वायरस में डिजीज काज करने वाला वाहिद है। एक वायरस जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में इफेक्ट करते हैं, जिसे हेपेटाइटिस जी कहते हैं। उसके बाद वायराइड्स होते क्या हैं? सर्कुलर आरएनए होते हैं, और जो हमारे पास वायराइड्स होते हैं वो उस वक्त इफेक्टिव होते हैं जब अगर किसी पर्सन को पहले से एचबीवी हो, और अगर एचबीवी हो और वो इलाज हो गया हो बेशक, तो वो एचबीवी से बाइंडिंग प्रोटीन लेते हैं, और फिर अब क्या करते हैं, अपने आप को उसमें कैप्सिड में इनक्लोज करके फिर हमारे पास लिवर सेल्स को अफेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस ई क्या होता है? ये एचईवी से होता है। हेपेटाइटिस ई वायरस आरएनए नॉन डेवलप्ड है। पिग्स हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस के रिजर्वॉयर होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय फीकल और रोड। फीकल और रोड से ट्रांसमिट होता है। प्रॉपर हाइजीन हमारे पास ही इसका ओनली सॉल्यूशन है। उसके बाद एचएफवी की बात करें तो ये हेपेटिकल वायरस है या नॉन वायरस है, इसके बारे में अभी कुछ डिस्कवर नहीं हुआ। बस यही है कि ये हेपेटाइटिस से हमारे पास लिंक्ड है। हेपेटाइटिस वायरस जी की बात करें तो ये हेपेटाइटिस काज नहीं करता, क्योंकि ये लीवर सेल्स में रेप्लिकेट नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं जीबी वायरस सी। जीबी वायरस या हेपेटाइटिस वायरस जी का दूसरा नाम है जीबी वायरस सी। फेज वायरस की बात करें तो बैक्टीरिया फेज में हमारे पास हेड और टेल होती है। हेड पॉलीहेड्रल होती है, डबल स्टैंडर्ड उसमें डीएनए होता है, और कैप्सिड उसकी कम्प्लेक्स होती है। कोलर हमारे पास क्या, ये टेल की स्ट्रक्चर है कि कोलर कोर प्रोटीन है टेल की, उसके गिर्द कंट्रैक्टाइल शीट तो प्रोटीन होती है। फिर एंड पर एक वेसल प्लेट होती है, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। वेसल एंड के ऊपर हमारे पास पिन्स होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। 6 टेल फाइबर्स होते हैं एंड टेल पर, बेस प्लेट पर, एंड प्लेट पर। उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास लाइफ साइकिल एस्कर्शिया कोलाई में कंप्लीट करते हैं। एस्कर्शिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो हमारे पास बैसिलस हैं, और हमारे पास ये क्या होता है, इनके ऊपर रिसेप्टर साइट होती है ग्लाइकोलिपिड इन नेचर। ग्लाइकोलिपिड इन नेचर याद रखिएगा कि इसमें रिसेप्टर साइट ग्लाइकोलिपिड होती है। और हमारे पास बात करें तो स्टेजेस की, तो हमारे पास स्टेजेस आ जाती हैं। सिलेक्शन ऑफ होस्ट, लैंडिंग टू होस्ट सरफेस। पहले सिलेक्शन होगी होस्ट की कि बैक्टीरिया है या नहीं, फिर लैंडिंग होगी होस्ट सरफेस पर कि हाँ ये बैक्टीरिया है, अब इस पर लैंड कर लो। फिर एब्जॉर्प्शन होगी, उसके ऊपर अटैचमेंट होगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया सलवाल के ऊपर। फिर हमारे पास तेल हमारे पास पेनिट्रेट करेगी, लाइसोजाइम करेगी, सलवाल बैक्टीरिया डिसॉल्व होगी, फिर पेनिट्रेशन ऑफ टेल होगी। उससे जैसे ही टेल पेनिट्रेट हो जाएगी तो डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन या एप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगी, और इसके बाद लाइटिक साइकिल बिगिन हो जाएगा। बैक्टीरिया फेज 100 टाइम्स स्मॉलर देन होते हैं बैक्टीरिया, और ये वायरल डीएनए में, और इसके में सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए इंटर होता है। बैक्टीरिया में हमेशा बैक्टीरिया फेज का सिर्फ डीएनए इंटर होता है, जबकि एनिमल सेल्स में मोस्टली जो पूरा का पूरा वायरस होता है वो इंटर हो जाता है। पॉक्स वायरस की साइज हमारे पास 250 नैनोमीटर, और पार्वा वायरस का 20 नैनोमीटर होता है। बाइंडिंग फिशन एस्कर्शिया कोलाई में होती है। इस बाइंडिंग फिशन को हम एमाइटोसिस भी कहते हैं। जितने भी ओंकोवायरसेस हैं रेट्रोवायरसेस होते हैं। ओंकोवायरस वो होते हैं जो ट्यूमर काज करते हैं, तो जितने भी ओंकोवायरसेस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं। लेकिन जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं वो ओंकोवायरसेस नहीं होते। हम मेनली जो स्टडी करते हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है वो इवन टी कोलिफेज, और उसमें से T2 और T4 को स्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारी बुक में स्ट्रक्चर है वो T4 की है। टाइप्स बात करें तो दो तरह के हमारे पास साइकिल आते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। विरुलेंट पेज आता है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हमारे पास ये
25 मिनट्स में, जस्ट 25 मिनट्स में 200 फेजेस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को अफेक्ट करती हैं। लाइसोजेनिक साइकिल हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डीएनए फ्यूज हो जाता है होस्ट डीएनए यानी कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ और प्रोफेज बनाता है, और जो प्रोफेज बनता है उसे हम टेम्परेट फेज भी कहते हैं। ये होस्ट का रिलेशनशिप है और इस साइकिल को टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास 20 मिनट्स होती है, मेनली एस्केरिया कोलाई की 20 मिनट्स होती है, यानी कि हर 20 मिनट्स बाद बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, लाइट का एक्सपोजर, आईआर रेज, यूवी रेज हमारे पास आती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि जो हमारे पास वायरल डीएनए होता है उसको सेपरेट कर देती हैं बैक्टीरियल डीएनए से, और जब वो सेपरेट हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, जब वो सेपरेट हो जाए तो फिर हमारे पास वो लैटिस साइकिल को बिगिन कर देता है, और फिर से हमारे पास वो क्या होता है, सारी की सारी बैक्टीरियल कॉलोनी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। और यही था हमारा चैप्टर है 4 ए सेलुलर लाइफ, और इसके साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।